बड़े मीडिया और हमारे प्यारे प्यारे अतिथिगण, उसके साथ साथ हमारे आज के जो पीआर है वो का नाम है भोजपुरी का नंबर 1 पीआर संजय भूषण पटियाला, श्री मित्तल मूवीज एंड एमवी एंटरटेनमेंट प्रेजेंट। बहुत ही प्यारा नाम, बहुत ही खूबसूरत नाम भोजपुरी के दुनिया, यस बड़ा खूबसूरत नाम। और उसको डायरेक्शन कर रहे हैं मंजूर अली खुर्शी साहब, जो बहुत ही प्यारे डायरेक्टर है, जिन्होंने बहुत सारी फिल्म दिया है हिंदी में, बहुत सारे उसके बाद फिल्म बनाने जा रहे हैं जिनका नाम है दुनिया। हाँ दोस्तों, इस फिल्म के जो डीओपी है, जिनके लिए हम बहुत ही, अगर डीओपी ना हो तो फिल्म की शूटिंग नहीं होती है, उसके डीओपी का नाम है हितेश भाई, बहुत ही प्यारे हितेश बिल्डर। मार्केटिंग हेड है हमारे विजय यादव साहब, लाइन प्रोड्यूसर है शाहिल खुर्शी साहब, पीआरओ है हमारे भोजपुर के नंबर 1 पीआरओ संजय भूषण पाटियाला, म्यूजिक दिया है रजनीश मिश्रा साहब, स्टोरी स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग संतोष निर्मल साहब। सर्वावस्थां गतो विभव यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरा शुचिः। पहले हाथ धो लीजिए, हस्त प्रक्षाल्य, वॉश एंड हैंड वॉश, तीन बार पानी पी लीजिए। ओम केशवाय स्वाहा, ओम माधवाय स्वाहा, ओम नारायणाय स्वाहा, गोविंदाय हस्त प्रक्षाल्य। हरिः ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रखलस्वा मारुता प्रश्निमातरः, शुभञ्जावानो विदधे कुजग्मय अग्निर्ज्वामनवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्य। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवाग्भुंसस्तनु निर्वसेमहि देवहितं यदायुः। शतमिन्नो शरदो अन्तिदेवा, जत्रा न चक्राचरसां तनूना, तत्रासो जतपितरो भवन्ति मानो मद्याः, रीरिखतायुर्गन्तोः। आदित्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः, विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना, अदितिजातमदितिजनित्वम्। ॐ गं गणपते नमः। अभयं स्थापयामि पूजयामि। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सचिपुरंद्राभ्यां नमः। माता वचन कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। ओम सिद्ध बुद्धि सहिता मन्मगणाधिपते गं गणपतये नमो नमः। बचे हुए चावल राइट हैंड में ले लीजिए, जो भी चावल बच गए हैं राइट हैंड में, मन में ओम गं गणपते नमः मंत्र का जाप कर दीजिए। सुमग शैकदंत कपिलो गजकर्णिका, लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायका, धूम्रकेतुर्गणाध्यक्ष भालचंद्रो गजानन, द्वादशैतानि नामानि या पठेच्छादपि, विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटश्चैव विघ्नस्य उपजायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं तेन त्वं प्रतिवदनामि रक्षे माचल। तेन पद्मो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलो, तेन त्वं प्रतिवदनामि रक्षे माचल। तेन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलो, तेन त्वं प्रतिवदनामि रक्षे माचल। अभी ज्वाइंट अकाउंट करते हैं, ताकि भागे नहीं।
ज्यादा फोकस उसी पे है। एक हाथ सर यहाँ लगाइए बस सर जॉइंट अकाउंट सब शेयर होल्डर है। तीन बार बोलिए खर्चे करो लॉसिल देवा वाला है यार। सुपारी देना शुरू किया था पंडित लोगों ने। पंडित लोग सुपारी देकर डर गए, सुपारी उठा दो लोगों ने, तो ये सुपारी चलिए तीन बार बोलिए विष्णु विष्णु विष्णु। बोलिए कायिक वाचिक मानसिक ज्ञाता ज्ञात सकल दुख शमनार्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्ति अर्थम प्राप्त लक्ष्म्या चिरकाल संघ रक्ष अनार्थम श्रुति स्मृति प्राणोक्त फल प्राप्ति अर्थम आदि अंतरे नजर बाधा शत्रु बाधा रोग बाधा शमनार्थम आदि व्याधि उपाधि शमनार्थम अद्य दिवसे श्रावण मासे शुभे शुक्ल पक्षे चतुर्दश्यायाम उपरांते पौर्णमास्यायाम तिथौ अभ्यंतरे बुधवासरे नुतायाम दिवसे पूजन पाठ चलचित्रस्य शुभ मुहूर्त कर्म अस्मिन् समय अहम अपना नाम ले लीजिए। अहम उमासुतं शोक विनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। अभी दूर से आगे से, अभी दूर से वही से ऐसे करके लाइट पया पृथिव्यां पय औषधेको पयो दिव्यंतरिक्षे पयोदा पयस्वते पदशा सन्तु मह्यमो पंचामृतं मया नीतं पयोदधि घृतं मधु शर्करा च समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां पंचम गन्धद्वारां इसमें बोर्ड में गन्धद्वारां दुरां दर्शां नित्यपुष्टां करिष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियं चन्दनं च महापुण्यं रूपं देहि जयं देहि श्रियं देहि लक्ष्मीं देहि धनधान्यादि पुत्रपौत्रादि मनवाञ्छित फलं देहि सर्वं कामस्य देहि मे। प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा भुज्यताम परमेश्वरी परमेश्वर। तीन बार ऐसा चल घुमा दीजिए, ऐसे घुमा के तीन बार यहाँ जल छोड़ दीजिए। पुत्र प्रक्षालनम हस्त प्रक्षालनम मुख प्रक्षालनम त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय ग्रहण समुखे भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगतिताय नागाननाय सत्यज्ञ विभूषिताय गौरी सुधाय गणनाथ नमो नमस्ते। गंगणपति नमादिगदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक
खुशी है कि अच्छी कहानी भी मैं काम कर रहा हूँ। इन्होंने मुझे 4 से 5 कहानियाँ सुनाई, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया मुझे। फिर एक दिन रजनीश भी आया और फिर ये आए, तो उस दिन एक कहानी उन्होंने मुझे फैमिलियर सुनाया, जो हर एक बेटा के दायित्व बनता है अपने माँ बाप के लिए, या जो हमारे परिवार में आज के ज़माने में हो रहा है, उसी पे आधारित सिनेमा है। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं ऐसे सिनेमा का हिस्सा बना हूँ जो हर परिवार की ज़रूरत है। कोशिश है हम लोग कि बाकी अभी तो सुना, बाकी आगे बन के क्या आता है तो मंजूर साहब बताएंगे, क्योंकि इनका भी मेरे से तो मेरे लिए भी इनका नया अनुभव है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को ऑपरेशन से ये सिनेमा बनेगा, लेकिन हम भी इनको जान पाएंगे तब जब सिनेमा करने जाएंगे। अभी ये क्या करते हैं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन इन्होंने मुझे बैकग्राउंड अपना दिखाया सिनेमा का, वो बड़ी अच्छी थी, क्योंकि राजस्थान से है तो राजस्थानी मूवी इन्होंने भी बनाया है, बड़े अच्छी टेक्निक के साथ बनाया है। तो मेरा विश्वास है कि एक नया अनुभव चलाएंगे मिलेगा, जो कि राजस्थान में था, वो अनुभव आज भोजपुरी के लिए आया। फिल्म की अगर बात करें खेसारी जी, तो क्या बैकड्रॉप है इस फिल्म का? जैसे पोस्टर में भी हम देख रहे हैं, तो उसको लेके और क्या बैकड्रॉप किस पर आधारित है ये फिल्म? ये फैमिलियर फिल्म है और एक हर माँ बाप के लिए, हर एक बेटा के लिए है। तो अभी मैं कहानी को नहीं खोल पाऊँगा, क्योंकि अभी कहानी बनने में टाइम अभी चल रही है सारी चीज़ें, तो अभी गाने पे हम लोग बैठेंगे। कहानी तो लिखी जा चुकी है, लेकिन अभी हम लोग गाने पे बैठेंगे दोनों भाई, जिसका मेडिटेटर और आप लोग ये तो पर्चे का मोहताज है नहीं, रजनीश भी या जीनियस आदमी है, और जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, भोजपुरी के भला के लिए करते हैं। तो कोशिश हमारी रहती है, तो भोजपुरी का जब भी कुछ भला होना होता है तो ये जुड़ जाते हैं बेचारे। मंसूर अली जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसे आपने अप्रोच किया इस फिल्म के लिए खेसारी जी को, और क्या कुछ प्रक्रिया रही, आसानी से माने या आपको थोड़ा सा वजन डालना पड़ा, प्रेशर डालना पड़ा, कैसे हुआ, क्या कुछ कहेंगे? इसका जवाब मैं दूं क्या? जी। एक्चुअली क्या है, खेसारी जी की एक बहुत अच्छी आदत है जो मेरे साथ भी हुआ। जब मैं पहली बार इनको कहानी लेकर के गया था तो मैं बिल्कुल न्यू फिल्म मेकर था, पहला बार डायरेक्शन कर रहा था। तो एक ही चीज़ इनको आकर्षित करती है, वो है जो मैं अपना निजी अनुभव से बोल रहा हूँ, वो है फिल्म की कहानी। एक बार इनको फिल्म की कहानी अच्छी लग जाती है तब बाकी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और इस फिल्म में भी वही हुआ। पहले 1-2 कहानियाँ डायरेक्टर साहब ने हमें सुनाया और हमने बोला कि आप खेसारी जी को सुनाइए, उनको अच्छा लगेगा तो बिल्कुल करेंगे। इन्होंने सुना, उनको इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। फिर जैसे हमने बोला कि ये कहानी, हम लोग डिस्कस किए, बोले कि ये कहानी सुना लीजिए, और जैसे इन्होंने वो कहानी सुनाई, सुनने के साथ ही इन्होंने रेडी अपना ग्रीन सिग्नल दे दिया कि हम करेंगे कहानी। तो इनके लिए जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, कहानी सबसे सर्वोपरि होता है। अगर कहानी पसंद आ गई तो बात नहीं। सबसे पहले तो मैं खेसारी जी का बहुत बड़ा आभारी हूँ, क्योंकि आप भोजपुरी सिनेमा में नया हूँ, लेकिन इन्होंने एक साथ एक विश्वास मेरे साथ जताया, ये एक सबसे बड़ा इनका प्लस पॉइंट है। इन्होंने मुझे समझा, मेरी कहानी को समझा, इनका बड़प्पन है। और जहाँ तक खेसारी भैया की बात है, तो ये तो आइकॉन है। आइकॉन मतलब शब्द नहीं है कि आइकॉन में कम बताऊंगा मैं, तो बहुत पैसा लेते हैं लेकिन पैसे की बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से इनका व्यवहार, मैं और भी लोगों से मिला हूँ, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे जो डाउन टू अर्थ, जो ज़मीनी जिस बात हम करते हैं, भैया समझते हैं। और मैं आज बहुत सौभाग्यशाली हूँ जिन्होंने मेरे कदम से कदम मिलाने की उन्होंने कोशिश की, मुझे साथ दिया, तो मैं आज आप लोगों के बीच में हूँ। और कहानी 2 पॉइंट पे भैया ने कहा यही चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि हीरो तो ही सोने पे सुहागा कहानी के साथ में इन्होंने जो रचा है वो अपना आप में अल्टीमेट है। और मैं भोजपुरी सिनेमा, भोजपुरी समाज का आभारी हूँ, भोजपुरी भाषा का आभारी हूँ। जिन लोगों ने जिस सिनेमा को जीते हैं, मैं इस फिल्म में नया हूँ क्योंकि राजस्थान से हूँ, राजस्थानी कई फिल्में बनाई हैं, एक नया अचीवमेंट है। लेकिन जो कोऑपरेशन, जो सपोर्ट जो भोजपुरी से मिला है मुझे मेरे क्षेत्र से भी नहीं मिला। बुराई नहीं करने वाला हूँ, लेकिन जो सपोर्ट, जो एक अवेयरनेस जिसे कहते हैं, एक एनर्जी जो दी है तो भैया ने दी है। हम तो कहानी तो सभी लेके जाते हैं, लेकिन सपोर्ट किसको मिलता है
इसके लिए मैं परम सौभाग्यशाली हूँ कि आज भैया जैसी हस्ती मेरे साथ जुड़ी है। मैं इनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, रजनीश सर का आभार व्यक्त करता हूँ, अपने विजय यादव जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, संजय पटियाला जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, अपने नवीन तिवारी जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, सोनू भैया जो भैया के साथ में हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इस नाचीज़ पे एक विश्वास, एक यकीन जताया और आज भैया हमारे सामने हैं, हमारे साथ हैं। एक नया, एक पॉजिटिव, एक एनर्जी जो मिली है, ये सब भैया की देन है। देखिए ऐसा है कि जब खेसारी लाल यादव के साथ काम करना होता है तो म्यूजिक बहुत परिश्रम करके नहीं बनता। इनके साथ ऐसा है कि इनके रग रग में म्यूजिक है। शायद म्यूजिक इनसे छीन लिया जाए तो ये दुनिया छोड़ दे। प्रतिदिन इनका दिनचर्या में है कि 2-3 गाने जब तक ये बना नहीं लेंगे, उसको गा नहीं लेंगे, उसको खा नहीं लेंगे, पचा नहीं लेंगे, इनको चैन नहीं मिलता। तो इनके साथ काम करने का, संगीत बनाने का मेरा जब शुरू से ही जो अनुभव रहा है, जो जो फिल्में हमने किया साथ में, म्यूजिकली सारी की सारी ब्लॉकबस्टर, जितनी फिल्में हम लोगों ने किया और संगीत इनके साथ बनाने का एक अलग अनुभव है। वैसे तो सबके साथ, दिनेश जी के साथ काफ़ी फिल्मों का मैं संगीत दिया हूँ, पवन जी के साथ भी दिया हूँ, पर इनके साथ संगीत बनाने का एक अलग आनंद ये है कि इनको राइटिंग का हुनर बहुत अच्छे से आता है कि जो दर्शक वर्ग हैं जरा भोजपुरी बढ़िया से आवेला और भोजपुरी में का सुने के चाहता है। यही कारण से हम लोग जानते बनी कि खेसारी लाल यादव 10 साल से आज ऑडियो लाइन में, मतलब गायकी के लाइन में टॉप पर आज 10 साल से चल रहा है। आज भी यूट्यूब पर चाहे हर प्लेटफॉर्म पर नंबर 6 पर इनकर सर्चिंग चल रहा है। बार बस लोग सब बाकी पानी ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो संगीत के फील्ड में ये आज 10 साल से सिरमौर बाड़े, तो इनका संगे गाना बनौला के एहसास एगो अनोखा होला। और डायरेक्टर साहब की चूंकि विजन बहुत क्लियर बा और जो सब्जेक्ट यहाँ उठौले बनी नौ पे हमने के संगीत अपने अंदर से खुद से निकली इतना बढ़िया। बाकी संगीत के बारे में हम कैसन बनाए में ज्यादा ई कैसन बनवाई है वो बड़ी। रजनीश जी हमेशा हेरा फेरी करते हैं संगीत को लेकर खेसारी के साथ में। इससे अच्छा कोई सवाल नहीं था। इसका जवाब दीजिए। धरती पे आज जीवन में कौन हेरा फेरी नहीं करता है? विदाउट हेरा फेरी जीवन किसकी चलती है? हमें जरूर इधर उधर करना पड़ता है। समस्या कि हाँ, बशर्ते एक चीज़ है कि हमें अश्लीलता को परोसना नहीं, अश्लीलता से दूर रहना है। और हम कोशिश यही करेंगे जब हम कहानी जब घर परिवार की उठाएंगे तो हम शायद उसमें अश्लील कभी नहीं डाल सकते, क्योंकि हमारे घर परिवार में, हमारे संस्कार में अश्लीलता नहीं है। अगर हम किसी और जगह से चीज़ों को उठाते हैं तो उसको समझाने के लिए लोगों को अश्लीलता डालनी पड़ती है, क्योंकि वो हमारे कल्चर में नहीं है। नजरिया का भी अंतर है। नजरिया, हाँ, नजरिया भी देखने का है। देखिए बंधु, पारिवारिक फिल्म हो चाहे कुछ भी हो, परिवार के अंदर ही शादी ब्याह होता है और परिवार के अंदर ही सुहागरात होता है। ऐसा नहीं है कि सुहागरात के लिए आदमी जंगल में किसी पेड़ पे चढ़ जाता है। बाप को पता होता है, ससुर को पता होता है, सास को होता है कि आज बहू ब्याह के आई गई है। लड़के को बजाते सम्मान लोग धक्का मार के घर में पहुंचाते हैं, दरवाजा बंद किया जाता है, उसके घर में दूध का गिलास रखा जाता है। तो ऐसा तो है नहीं कि गणपति भगवान की वहाँ पे आराधना रात में होने वाली है। जो होने वाला है वो सर्वविदित है और उसको लोगों ने जो अपनाया है, उसको जो लोगों ने माना है, वो आध्यात्मिक तौर पे आप समझिए कि एक शुभ मंगल कार्य के लिए कितनी ज़्यादा देवताओं का आवाहन होता है, पूजा पाठ होता है। तो सोचने का नजरिया है कि किस कार्य के लिए कितने अच्छे तरीके से उसको पूजा पाठ करके, देवताओं का आवाहन करके और किया जाता है चीज। और एक बात और, आप लोग का हेडलाइन बड़ा गड़बड़ होता है। हेडलाइन मीडिया से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज एक हेडलाइन दे दो। जो बातें हम बोलते हैं उसी का हेडलाइन बनाइए। देखिए सही बात। हम अगर बुरी चीज, अच्छी चीज को भी बार बार करेंगे ना कि ये गलत है तो गलत हो जाएगा। तो आप भोजपुरी समाज से हैं, आप भी उस मिट्टी से हैं, तो भोजपुरी को अश्लील बोल बोल के कुछ मीडिया के लोगों ने अश्लील बना दिया। मेरा कहने का मतलब, कहाँ अश्लील नहीं होता है बताइए? चोली के पीछे भोजपुरी में नहीं होता है, हिंदी में भी होता है, लेकिन हिंदी के मीडिया के लोग ऐसे नहीं करते हैं कि उसको बोले कि चोली के पीछे क्यों है। अब अगर चोली किसी ने हमारे भोजपुरी में बोल दिया तो हमारे यहाँ के मीडिया में प्रॉब्लम है। मैं आप लोगों की बुराई नहीं कर रहा हूँ,
कुछ लोगों की बात लेकिन अब पॉजिटिविटी को उसको लेकर के आप ही लोग को परोसना है। आप लोग उसको गलत तरीके से हेडलाइन बनाएंगे ना तो दुनिया ऐसा नहीं देखिए। यूट्यूब के चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ जाने से भोजपुरी का भला नहीं होने वाला। आप अपने फायदे के लिए हेडलाइन को गड़बड़ मत करिए। होता कुछ और है और उसमें दिखता कुछ और है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप लोग कोई भी सवाल करिए, भोजपुरी को ही क्यों टारगेट किया जाता है कि अश्लीलता है। कहाँ अश्लील नहीं है। इन्होंने जो बातें बोली, सुहागरात की बातें अगर हम भोजपुरी सिनेमा में डाल देते हैं तो गलत हो जाता है। क्यों? सुहागरात हम मनाने में तो मजे लेते हैं, लेकिन अगर हम डाल दिए तो गलत हो गया। इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग का जो हेडलाइन, कुछ लोगों का जो हेडलाइन हो रहा है उसको बिल्कुल क्लियर करिए। उसमें मैटर कुछ और होता है और उसमें हेडलाइन जो होती है वो बड़ी खतरनाक होती है। तो इसलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा कि भोजपुरी को बोल के मत करिए। डर लगता है हेडलाइन आप लोग से, चूंकि आप हमारे अपने अखिलेश पर आपको इंटरव्यू देते हुए भी डर लगता है कि पता नहीं कौन आप केकरा संगे बात कही कदी बोल सर तुम आप ओकर साइड से ओकरा बाद हई बोलने है चाहे हई बोलली है ओकरा बस केकर बोली आई ना बस ये बात पहले तो हेडलाइन। खेसारी जी एक लास्ट एक इसी टॉपिक पे आज हेडलाइन की बात चल रही है। तो रजनीश जी की फिल्म थी डमरू, जिसमें आप ये और इंटरनेशनल के फेस्टिवल के लिए भेजे थे या अवार्ड के लिए भेजे थे, तो वहाँ से रिजेक्ट हो गया। आपको दुख है? रिजेक्ट नहीं हुई है सर। वहाँ पे क्या होता है, फिल्में रिजेक्ट नहीं होती है। जैसे मानिए अगर रेस में 10 लड़के अगर दौड़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि जो टॉप आया वो जीत गया, जो वो ठीक है और बाकी उससे रिजेक्ट हो गए। उसमें जज लोग बैठते हैं। जैसे कि 10 फिल्में अगर किसी भी अवार्ड शो में जाती है तो अवार्ड शो में पहले उसको ग्रहण करना कि हाँ ये नॉमिनेशन के लायक है, ये बहुत बड़ी बात होती है सर। मंदिर का एक ईंटा बनना ही सौभाग्य की बात होता है। अब नॉमिनेशन में एक ही फिल्म को मिलेगा, तो जो फिल्म को मिला है वो हमारी डमरू से ज्यादा डिजर्व करता है। वो फिल्म है उड़िया फिल्म है, और उस उड़िया फिल्म की जो कहानी है वो एक गरीब बच्ची की कहानी है जो कैसे एक बहुत बड़ी धावक बनती है। तो जो नेशनल अवार्ड जिस फिल्म को मिला है उसके लिए मैं नेशनल पे जो भी उसके जजेस थे उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमसे बड़ी अच्छी बेटर फिल्म को उन्होंने दिया है। तो हम रिजेक्ट नहीं हुए हैं। हमसे ज्यादा अच्छी फिल्म किसने बनाई है उसको मिला है। हम वहाँ पहुंचे तो सही। खेसारी जी आपका ओपिनियन क्या है इस देखिए मैं क्या बोला आपको, मंदिर का एक ईंटा बनना ही हमारे लिए सौभाग्य की बात होती है। हमारी कोई भी रीजनल हमारी भोजपुरी सिनेमा वहां तक नहीं पहुंची, लेकिन डमरू पहुंची तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि कम से कम उनके नजर में तो हम हैं, उनके चाहत में तो हैं, उनके प्लेटफॉर्म पे तो हम पहुंचे। तो हमारे लिए खुशी की बात है जब हम वहां तक सफर को तय कर दिए। आज हम 10 में पहुंच गए तो हो सकता है कि कल हम नंबर 1 भी हो सकते हैं। तो हमारी कोशिश है उस लिस्ट में तो पहुंचे हम, उस लिस्ट में तो आए, ही बड़ी बात है। तो बस आप लोगों को यही प्रमोट करना है कि अगर हमारी भोजपुरी की चीजें अगर कहीं जाती है तो उसको रिजेक्ट मत लिखिए, उसको बोलिए कि हमारी भाषा की चीजें वहां तक पहुंची, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। रेस में एक आदमी जीत गया इसका मतलब हमारे ही लोग अगर उसको रिजेक्ट साबित करेंगे तो दुनिया क्यों नहीं रिजेक्ट। खेसारी जी की फिल्म जम्मू कश्मीर कब रिलीज हो रही है? ये कौन मिले? 370 से वहाँ मुक्ति मिल गई है ना। ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है कि भोजपुरी को कब तक रिलीज करेंगे वहाँ पे बताइए कुछ। जिस आदमी का ध्यान ही दुनिया में है, हाँ पूरी दुनिया अपनी है, तो ये 370 हटाओ, कश्मीर तो अपना है। उस पर खेसारी वाला क्या ओपिनियन है? मोदी जी और अमित शाह जी कल झंडा फहराने वाले हैं। देखिए झंडा तो हमारे देश का शान है, वो हमारी माँ है, हमारी भूमि है, हमारी जीवन है। झंडा हम कहीं भी फहराएंगे तो हमारी धरती हम का कोई जरूरी नहीं जब हिंदुस्तान में पढ़ाते हैं। हमारे देश के लोग जहाँ रहते हैं वहाँ अमेरिका में भी हमारे झंडा का तिरंगा लहराता है, तो उसका सम्मान है। तो चाहे दुनिया में कहीं भी फहराया जाए हमारे लिए सम्मानित है, हमारे लिए पूजनीय है। हमारा रक्षाबंधन की और आपके 15 अगस्त के लिए मैं ढेर सारी शुभकामना अपने दर्शकों को देना चाहता हूँ, जिनको शायद हम कितना प्यार करते नहीं जानते। हमारे प्रोड्यूसर साहब लेकिन कुछ नहीं बोले हैं, आप ही उनसे कुछ पूछें। कि हम उनसे बहुत प्यार कर, वो हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तो आप ही कुछ बताइए। तो हिंदी में मैंने बनाया है। अभी मेरे डायरेक्टर, एक तो प्रोड्यूसर को मैं आपको बता दूं, प्रोड्यूसर को क्या चाहिए, सबसे पहले बेस्ट एक्टर चाहिए, फिर बेस्ट डायरेक्टर चाहिए, और तीसरी कहानी, और फिर चौथी संगीत चाहिए। तो मुझे इस भोजपुरी फिल्म में ये चारों चीज़ एक साथ इतनी अच्छी मिल गई कि मेरा दिल कर गया कि मैं इस फिल्म का, और मैंने मंजूर भाई को कहा कि कोई दिक्कत नहीं, आप इस फिल्म में काम
आप लोग सब मिल करके इतनी अच्छी टीम मुझे मिली है और मैं इस टीम को कभी नहीं छोड़ूंगा। ये भैया का सर तैयार हो गए कि जितना पैसा लगेगा लगाऊंगा, फिल्म अच्छी बननी चाहिए। यस यस, तो ऐसे इसीलिए हमने भी हाथ रखा इस सिनेमा पे। पर इनसे पूछिए, आप लोग बहुत पैसा लेते हैं यार, बहुत पैसा लेते हैं। ये सर रात आप मेहंदी का गाना शूट कर रहे थे, मेहनत कौन ज्यादा करता है? अब क्लियर करिए आप। नहीं ठीक है, बहुत पैसा। मेहनत जो करता है, ऐसे बताइए, हम 12 घंटे ड्यूटी करते हैं तो हमें 3000 रुपया सैलरी मिलता है सर, लेकिन जब हम उसी को 24 घंटा करेंगे तो 6000 का हकदार है कि नहीं है? है ना सर? तो आई एम रॉन्ग या राइट? फिर भी देखिए सच, आज मैं आपको क्लियर करता हूँ कि अगर मैं लेता हूँ, अगर मैं 50 लाख भी लूँ ना, तो मैं कोशिश करता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि 20 लाख रुपए मैं अपने गरीब जनता को, बाढ़ पीड़ितों को, वो अनाथ आश्रम में, वृद्धा आश्रम में, अंधों के स्कूल में मैं दान करता हूँ। तो मैं वो 20 लाख रुपए दान करता हूँ, 30 लाख अपने पास रखता हूँ। गलत हेडलाइन बनाने के लिए। खेसारी जी, दान को लेके ही बिहार में आप गए थे तो वहाँ कुछ लोगों ने आपका ऑब्जेक्शन किया, विरोध किया इस बात को लेके। जब अच्छा काम करते हैं तो भी नहीं, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, आपकी आलोचना तो होगी। रास्ते में डिवाइडर आते हैं सर, अब टोल नाका के चलते हम गाड़ी तो नहीं घुमाएंगे ना, हम टोल नाका भरेंगे, उसके बाद अपने मंजिल को तय करेंगे। इस धरती पे जो भी आप काम करिएगा, भला भी बोलने वाले हैं और बुरा भी बोलने वाले हैं। ये दुनिया पॉलिटिक्स तो हर जगह है, उसके लिए हम अपने विचार को तो नहीं बदल सकते। जिसको लोग प्रचार समझते हैं वो मेरा विचार है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी निंदा होगी, आज मैं जिंदा हूँ तो ही तो निंदा हो रही है सर, जिंदा हूँ तो निंदा हो रही है, जिंदा नहीं रहूंगा तो निंदा नहीं होगी। दुनिया कहेगी कि कुछ भी था, आदमी अच्छा था। तो जिंदा है तो निंदा होगी, इसीलिए जिंदा जब तक हैं आपकी निंदा होती रहेगी, बशर्ते उसके वजह से आप अपने विचार को मत बदलिए। कोशिश करिए कि आपके हाथों से किसी गरीब का भला हो जाए और कोई बच्चा पढ़कर बड़ा आदमी बने, ताकि कहे कि हाँ भाई इनका सहयोग मुझे मिला। खेसारी जी, कुछ खबरें आ रही थी कि अक्षरा सिंह को पवन सिंह हर किसी को फोन करके बोल रहे हैं कि भाई आप इनको फिल्म में मत लो, जिसकी वजह से उन्होंने आज ही FIR दर्ज करवाया है। तो आपको भी इस प्रकार का फोन कभी आया था क्या? नहीं, सुनिए, बात ऐसा है कि अगर मेरे बोलने से, मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूँ, अगर मेरे बोलने से ये मुद्दा अगर यही खत्म हो जाता है तो मैं जानता हूँ कि मैं बोलूँगा और इसकी हेडलाइन कल कुछ अलग होगी और उसके बाद ये फिर भी बात बड़ा हो जाएगा और फिर उसके बाद कुछ और होगा और फिर कुछ और होगा। तो मेरे कहने का मतलब कि जो चीजें शांत हो रही है, नहीं खत्म होगा, मैं जानता हूँ ना, क्योंकि उसकी हेडलाइन कल अलग होगी, ये मैं जानता हूँ। इसलिए जो चीजें खत्म हो रही है उसको मिट्टी डालने का काम करिए। ये दुनिया है, ये दुनिया में बहुत सारी चीजें होती है। अगर आपको पूछना है तो उन बाढ़ पीड़ितों के बारे में पूछिए, क्योंकि मैं उनके दिल में रहता हूँ। आपको अगर प्रचार करना है तो उन गरीबों का प्रचार करिए जो रोड पे पड़े हैं, किसी एक पर्टिकुलर आदमी को लेकर, और पूरी दुनिया को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। जिसका जो देखिए, सबको जीने का हक है, सबको अपनी बातें रखने की हक है, सबको बोलने का हक है। किसी एक को लेकर और हम इतना बड़ा विवाद खड़ा करें, उसमें नुकसान किसका होता है? हमारे भोजपुरी समाज का होता है। तो मैं आप लोगों से भी अपील करूंगा कि आप इस बात को जितना लोगों से पूछिएगा उतना ही ये विवाद बड़ा होता जाएगा और उसमें हमारी दुनिया बर्बाद होती है, उसमें हमारे भोजपुरी को नुकसान होता है और पूरी बाहर के लोग हमारे भोजपुरी को गाली देते हैं। क्योंकि जिसके बारे में आप लिखते हैं, जिसके बारे में हेडलाइन बनाते हैं, वो कोई गैर नहीं, वो भी आपके अपने हैं, आपके मिट्टी के बच्चे हैं। तो बच्चों से गलतियाँ होती है, हम भी गलती करते हैं, मैं दूध का धुला नहीं हूँ। तो कोशिश करिए जो चीज़ें बड़ी होती है उसको आप लोग दबा दीजिए, कोशिश करिए। छोटा मोटा बातें तो होती है, रोड पे चलने पे एक्सीडेंट तो होता ही है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम गैराज में उसको गाड़ी को ठीक कराइए ना। अब एक हमर लेके मार दे पर और पच कई अभी आपने बिहार में बाढ़ आया था, आपने काफी मदद भी किया, लेकिन महाराष्ट्र के कई जगहों पर भी बाढ़ आया, तो आप क्या वहाँ मदद करने वाले हैं? बिल्कुल मदद करूंगा, अगर मुझे पता चले। आप बताइए कहाँ पे है, अभी मैं चलता हूँ, 20-25 लाख अभी खर्चा करूंगा मैं, अभी मैं वादा करता हूँ आपसे। सर मुख्यमंत्री में मैं दे ही नहीं सकता, मैं जानता हूँ कि वो गरीबों तक नहीं पहुँचेगी। तो मैं इसीलिए डायरेक्ट जाकर उनके पास मिलता हूं, उनके दुखों में रहता हूं, मैं उनकी परिस्थितियां देखकर उनको खर्चा करता हूं। मैं किसी को दे दूं और पता नहीं वो पहुंचे नहीं पहुंचे, कौन जानता है? भरोसे एक आदमी के भरोसे इस दुनिया का सब कुछ नहीं किया जा सकता। अब एक छोटी सी बात बताता हूं आपको, एक आदमी एक कोशिश तो कर रहा है, शरीर में अगर एक कहीं कुछ है, दर्द है, तो उसको दूर करने की कोशिश कर रहा है। बाकी सब लोग उसमें जुड़े, आप भी
कमाते होंगे 50,000 रुपया, उसमें से 5,000 रुपया आप भी निकालिए। ये होता है ना, हम मैं निकालते हैं 50,000, हम 5 लाख कमाते हैं तो लेकिन आप निकालिए तो 10,000 आप भी। क्योंकि एक आदमी 50 लाख कमाता है तो 2 लाख निकाल रहा है। मैं प्रचार इसीलिए करता हूं कि ताकि मुझे देखकर हर आदमी अगर 5-5 हजार रुपए का मदद कर देना निकालिए। तो शायद हमारे देश से गरीबी खत्म हो जाएगी और वो कब कोई बाढ़ पीड़ित नहीं रहेगा, उनके लिए घर भी हो जाएगा, उनके लिए बहुत सारी चीजें हो जाएगी। मैं कोशिश हूं, लोगों को लगता है कि मैं प्रचार करता हूं, नहीं, अगर मैं गुप्त दान कर दूंगा ना तो मुझे कोई आर्टिकल नहीं मानेगा और मुझे कोई जो मुझे दिल में बसाते हैं वो हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानबे ही नहीं करेंगे कि मैंने कितना हेल्प किया। मैंने लोगों के बीच में जाता हूं कि नहीं जाता हूं, इसीलिए मैं जाता हूं ताकि मुझे देखकर अगर 10 लोग भी आगे आते हैं तो शायद कुछ लोगों का तो भला होगा। ये मेरी एक कोशिश है, ये मेरी एक अपनी हार्दिक इच्छा है। लेते हैं लेकिन 10 लोगों का दुख धारने की कोशिश करते हैं। कई गंभीर आरोप भी लगाए गए पवन सिंह पे कि शराब पी के मारधाड़ करते, तो आप उनको जानते तो उनके कुछ बताना चाहेंगे उस तरह के? सर हम तबेला वाला बिहार में समय कौन सा गाना हिट चल रहा है नहीं पूछ रहे हैं। बिहार में गाना सर लड़का खिलाई की अभी एक मेरा गाना चल रहा है, लड़का खिलाई की तरह के, लड़का सुताई की तरह के, इतना अच्छा गाना है। एक औरत का दर्द है, कौन सी उस कंपनी पे से आया है वो? अभी टीएफ कंपनी से आया है। हाँ, बानी तबाह काहे छोड़ेला ना बाहत तनी धल न रसता बाहर के, काहे बड़ा गुताइल सैया लइका सुताई की तहरा के। इंटरटेनमेंट भरा हुआ है। कहाँ है आप लोग? कहाँ है आप दूसरे दुनिया में हाँ, वो 7 महीने में 100 मिलियन हुआ है पागल बने हुए कार्यपत्र की। उसके लिए मैं पूरी जनता को तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। एक चीज और, इसमें आपके साथ अभी अश्लीलता सुहागरात की बात आप कर रहे थे, तो किसके साथ इसमें आपका अफेयर चलने वाला है दुनिया में? वो तो बात की बात है, वो तो बात की बात है। वो हमारे कहानी का डिमांड क्या है, हमारे डायरेक्टर को कौन हीरोइन पसंद आती है। सर मैं लोग बात बोलते हैं ना, कभी कभी हम टेम्पू के ड्राइवर से फॉर्च्यूनर चलाने की कोशिश करते हैं। मतलब जे वो आदमी उस लायक है नहीं, लेकिन हम उसको काम तो दे देते हैं, उसमें प्रॉब्लम हमें होती है। सर जब आप नाचेंगे ना स्टेज पे तब आपको समझ में आएगा जे नाचने का मतलब क्या होता है। जब कोई एक्टर अच्छा रहता है ना तो हम एक टेक में चीज़ों को अच्छा कर जाते हैं, लेकिन कोई एक्टर अच्छा नहीं होता है तो हमें 40 बार एक चीज़ को करना पड़ता है, तो उसमें एनर्जी किसकी लॉस होती है? खुद की। इसीलिए मैं इनसे भी कहता हूं कि सर दुनिया का कोई भी लड़की लेके आइए, बशर्ते एक्टर होनी चाहिए, वो खूबसूरत होनी चाहिए। अभी हम मेहंदी में लाए, बहुत अच्छी कला आर्टिस्ट है वो, बहुत अच्छी नेचर है, बहुत सुंदर है वो, और डांसर कमाल की है। तो हमारे कहने का मतलब कि कोई नई प्रतिभा आता है, अगर वो अच्छा काम करेगा तो हमें हटाने की कोई ज़रूरत नहीं उसको, हम तो सपोर्ट करेंगे। हमारे इंडस्ट्री को एक नया चेहरा मिल रहा है, एक नई उन्नति मिल रही है, हमारी कोशिश रहती है। बशर्ते मैं इनसे भी कहूँगा कि टेम्पो के ड्राइवर से फॉर्च्यूनर मत चलवाइए। हम मैं यही कहता हूँ, बाकी कोई बात नहीं। मेहंदी लगा के रखना फ्री क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या है आप लोगों को पता है कि पहली फिल्म हम लोगों ने बनाई थी साथ में, और आप सब ने जो प्यार दिया है, उसको आशीर्वाद दिया है, उसी प्यार आशीर्वाद की कामना में, उसकी अभिलाषा में फिर से एक बार हम दोनों जुड़े हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं। इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं निशांत जी, जो आपके बिरादरी से आते हैं। पहली बार इस भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई मीडिया का आदमी, एक पत्रकार जो पहली बार एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये आप लोग सब आदमी मित्रों से अनुरोध है कि उस आदमी के लिए आप शुभकामनाएं दीजिए। जिसको भी प्रोड्यूसर बनना है खेसारी को अप्रोच करें, जितने मीडिया कर्मी हैं, किसको ये तो मैं मजाक की बात पगले 50 रुपए दे देना। फिल्म बनाने की हिम्मत तो रखो, अच्छी सिनेमा बनाओ, पारिवारिक सिनेमा बनाओ, लोगों के बीच में एक अच्छा संदेश जाएगा, उसके लिए 50 रुपए में भी काम करने के लिए जो बनाए थे तो ऐसे तो बन गया था। उस 50 रुपए में बना था वो 50 रुपए में बना था, प्रोड्यूसर से पूछ लेना। मैं पहले तो ये बता दूं, जब मैं भोजपुरी में आ रहा था ना भैया, तो मुझे कई लोग कहने लगे कि साहब तो मैंने कुछ सब्जेक्ट आपको इस तरह सुना है कि लोगों ने आपको इस तरह भी कई देखा, तो बोले नहीं यार तुम क्या बना रहे हो। मैं सब सब्जेक्ट तो ये है, उसको रिजेक्ट करने का आपने पास कर दिया, आपने पास करा। बोला नहीं यार ये नहीं चलेगा। मैंने कहा जब मेरा हीरो पास कर दिया मीन्स वही चलेगा। नहीं ऐसा नहीं है, वो हमारे परिवार की कहानी है। दुनिया का मतलब ये है कि एक पिता को समझने के लिए, एक माँ को समझने के लिए, एक बेटा को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग ने इस सब्जेक्ट को करने का काम किया, ताकि जो बच्चे भटके हुए हैं
वो कम से कम अब उस माँ बाप की अहमियत को तो समझे, जिस माँ बाप ने हमारे खिलौने के लिए अपना पेट काट काट कर हमारी खुशी के लिए काम किया, और एक टाइम पे ऐसा आता है कि हम उनको दरकिनार कर देते हैं और हमारी सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं करती है। आप जितने बड़े स्कूल में जाएंगे सर, जितने बड़े अपने बच्चों को अमेरिका भेज दीजिए, कल चल के उतना ही छोटा अनाथ आश्रम या वृद्धाश्रम आपके लिए ढूंढेगा। रीज़न ये है कि इतना बड़ा कर देंगे कि उसकी सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसलिए अपने बच्चों के अंदर संस्कार डालना बहुत ज़रूरी है। आप उसको अमेरिका पढ़ाइए, लेकिन संस्कार से दूर उसको मत करिए। इसी की कहानी है ये दुनिया, और हम लोग कोशिश किए हैं कि हर बच्चे संस्कार में पले और संस्कार में ही बड़ा हो। चलते चलते आखिरी सवाल, लाल बाबू निर्देशक है, उन्होंने राजा की आएगी बारात आपको निर्देशित किया है, क्या है फिल्म और कहाँ? देखिए, लाल बाबू जी के साथ मेरा जो अनुभव हुआ है, मुझे लगता है कि सारे डायरेक्टरों से एक अलग अनुभव है उनके साथ। उनके साथ डायरेक्टर वाला रिलेशन मेरा आज तक रहा ही नहीं। वो मुझे छोटे भाई की तरह मानते हैं और मैं उनको बड़े भाई की तरह मानता हूँ। तो उनका एक डिसीजन होता है, वो बोलते हैं कि भाई, और आज तक लाल बाबू जी ना कभी कहानी पे बैठने का काम किया और ना ही गाने पे। उनको मेरे ऊपर इतना विश्वास है कि वो अपने बेटा पे भी उतना बड़ा विश्वास नहीं करते। वो बोलते हैं कि मेरा भाई जो बोल देगा वही होगा, और आते हैं और उनको मैं खुद बोलता हूँ कि हाँ भैया ये कहानी बहुत अच्छी है, और वो किंतु परंतु बिना सोचे उस कहानी पे काम करते हैं। और आज लाल बाबू पंडित एक छोटा नाम नहीं, बहुत बड़ा नाम है, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक इमोशन है, मेरा परिवार का रिश्ता है लाल बाबू भैया से। तो मेरी कोशिश रहती है कि उनके सिनेमा में मैं जब भी काम करूँ तो एक हीरो बन के नहीं, एक बेटा बन के, एक छोटा भाई बन के काम करूं, ताकि अपना परिवार का सिनेमा है और मैं सबके साथ करता हूं तो मैं एक परिवार की तरह ही रह के करता हूं। मैं कभी हीरो बन के किसी के साथ काम नहीं किया, मैं एक बेटा बन के ही काम करता हूं, मैं एक छोटा भाई बन के ही काम करता हूं, ताकि मैं अगर बेटा बन के काम नहीं करूँगा तो शायद ये सिनेमा पूरी नहीं होगी। मैं अपने स्टार्टअप में अगर आ गया तो शायद मैं लेट पहुँचूँगा, मैं टाइम से काम नहीं कर पाऊँगा, मैं अलग ही दुनिया होगी मेरी, कहीं कुछ भी, हाँ 5 घंटा लेट आओ, काम अच्छे से नहीं करो, तो वो दिक्कत होती है कि एक प्रोड्यूसर को जब आप अपना भाई मान लोगे, अपना गार्जियन मान लोगे, तो शायद गार्जियन के सामने कोई बच्चा गलती नहीं करता है। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं गार्जियन बना के ही अपना काम करूँ। थैंक यू। मंजूर भाई से हमारी मुलाकात जो है पहले हुई थी, और मंजूर भाई ने बोला कि हमने बहुत सारी हरियाणवी फिल्म बनाई है, राजस्थानी, और मैंने देखा भी, और बोला था कि यार जो है जब भी मैं फिल्म शुरू करूंगा आपको इनवाइट करूंगा, और आज उन्होंने इनवाइट किया मुझे बुलाया, और मैं तहे दिल से मंजूर भाई का शुक्रिया अदा करता हूं और नेता जी का शुक्रिया अदा करता हूं, और सबसे बड़ा भैया का शुक्रिया अदा करो, सारी भैया जो इस फिल्म के हीरो हैं। और जो है मंजूर भाई ने इतनी तारीफ की, खेसारी भैया का आप लोगों ने सुना भी और देखा भी, नो डाउट, इस पर कोई शक नहीं। खेसारी भैया स्टार होते भी ज़मीनी आदमी हैं, और जहाँ तक जो है रजीश भैया की बात है, आज से नहीं, मैं जब स्ट्रगल पीरियड था तब से जानता हूँ। पहली फिल्म थी भैया के साथ हमारी जो है निरहुआ रिक्शा वाला, और तब से आज जो है आज तक हमारा रिश्ता बना हुआ है। और मैं जो है दुनिया की जो है पूरी टीम को, एंटायर टीम को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और बस आप लोगों का ऐसी प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। और एक बात और कहूँगा, दिनेश खेसारी भैया ने भी कहा कि जो है बोल दो नहीं, खेसारी भैया ने कहा कि जो है मीडिया है जो हमारी जो है चीज़ों को जो है छापती है, चैनलों पर दिखलाती है, तो आप लोग कोशिश ये कीजिए कि अच्छी चीज़ों को भी दिखलाइए। हम ये देखते हैं कि बुरी चीज़ों को कुछ ज़्यादा उभारा जाता है और अच्छाइयों को दबा दिया जाता है, तो ये आप लोग कोशिश कीजिए कि गलती हर इंसान से होती है। अच्छाई पे सब्सक्राइबर कम मिलता है, राइट ना? नहीं ऐसा, लेकिन अगर हम सोच बदलेंगे तो उसको ही सब्सक्राइबर यस, बिल्कुल सही बात। आज नहीं तो कल दुनिया उसके तरफ भागेगी, ऐसा नहीं। हम लोग का जो सोच बन गया है, खासतौर से भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर नेगेटिव, तो मैं कोशिश यही करूंगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है पॉजिटिव रहिए। आप अपने बच्चे को, अगर आप अपने बच्चे को गलत निगाहों से देखोगे ना, तो कल ये दुनिया भी उसको उसी निगाह से देखेगी। इसलिए हमारी सोच बदलनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं। मंजूर भाई का लड़का भी इसलिए शायद लॉन्च हो रहा है, या क्या कर रहे हैं, कुछ इसमें कर रहे हैं, कुछ बताएं, या शुभकामनाएं दें फिल्म को। मेरी तरफ से शुभकामना है, नई प्रतिभा जब भी आती है तो कुछ अच्छा होता है, तो मैं कोशिश और मेरी शुभकामना है इनके साथ। जब इनका तो मैं चाचा लगूंगा
जब ये बड़े भाई हो गए तो इनका ये तो हमारे बेटे समान ही हो गए। ऐसे हम दोनों की उम्र सेम है, ऐसे में आपको कभी भतीजा नहीं बोल सकता, आप मेरे छोटे भाई की तरह रहेंगे। तो कोशिश है। आप कुछ कहेंगे सर? आप कुछ कहेंगे? मेरा भी सेम, तीनों मेरे सेम। बाकी प्रोग्राम भी किया जाए, बाकी लोग खाने दीजिए। अच्छा सुना है खेसारी जी भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं? नहीं अरे मेरी खुद की पार्टी है, हर हर महादेव। मेरी खुद की पार्टी है। भोजपुरी इतनी बड़ी पार्टी है, इस पार्टी को छोड़ के मैं किसी और पार्टी के लिए काम कैसे कर सकता। हाँ, देश की जहाँ बातें आएगी, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो या दुनिया का कोई हो, देश की बातें आएगी, मैं उस देश के साथ हूँ। क्योंकि ये देश हम है तो ये देश है, और देश है तो हम है। तो देश की जब बात आएगी तो दुनिया की कोई पार्टी मेरे लिए पर्टिकुलर नहीं है, मैं उसके लिए जाऊंगा, अपने देश के लिए। अखिल भारतीय भोजपुरी पार्टी। यस, भोजपुरी पार्टी इतनी बड़ी है। आप लोग अच्छा, आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों से दूर हो जाऊं? मैं सबसे पूछना चाहता हूं, एक बार मैं जवाब चाहते हैं आप? वैसे आप दूर ही हो, वैसे तो सवाल काहे कर रहे हैं?